आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सरकलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। जिनके निर्णय को आप स्वीकार नहीं करते, क्यों आप ये कहना चाहती हैं मायावती जी कि जांच कमेटी जो यूनिवर्सिटी की बनी थी उसमें एक दलित प्रोफेसर को कोऑप्ट किया गया था, जो चीफ वार्डन था वो खुद दलित है। आप मुझे ये कहना चाहती हैं, इसलिए हमने इस मामले को उठाया को सरकार दबाना चाहती है। ये कांड पहले हुआ था, जेएनयू का मामला बाद में आया। दोनों पेपर अलग-अलग प्लीज कोऑपरेट चाहिए थी। लेट अस हैव डिस्कशन करके इस मामले को दबाना चाहते हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर ये मामला उठाना पड़ा है। सीपी नारायण, अगर जवाब चाहिए मैं तैयार हूँ। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, महिला हैं, अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आपकी जो मांगे आप रखना, मैं सुबह से सुन रही हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सरकलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको चिल्ड्रन नहीं दिया है तो उनकी भी नियत साफ नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि न्यायिक जांच कमेटी में दलित रहना चाहिए। ना प्रधानमंत्री की नियत साफ है, ना उनके चेले चाटों की इधर नियत साफ है जो इधर बैठे हैं। मायावती जी, अगर जवाब चाहिए मैं तैयार हूँ। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, महिला हैं, अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आपकी जो मांगे आप रखना, मैं सुबह से सुन रही हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सरकलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नहीं तो मैं सुन लीजिए आप मेरा जवाब। मैं केवल एक मिनट आप रुको। मैं केवल सरकार से इतना चाहती हूँ कि जो न्यायिक जांच कमेटी के आदेश कर दिए गए हैं कि उसमें दलित को रखना है नहीं रखना, आपको तकलीफ क्या हो रही है? में दलित थे जिनके निर्णय को आप स्वीकार नहीं करते, क्यों आप ये कहना चाहती हैं मायावती जी कि जांच कमेटी जो यूनिवर्सिटी की बनी थी उसमें एक दलित प्रोफेसर को कोऑप्ट किया गया था, जो चीफ वार्डन था वो खुद दलित है। आप मुझे ये कहना चाहती हैं दैट अ सिटीजन हु इज अ दलित इज ओनली अ जस्ट दलित इफ मायावती जी सर्टिफाइज हिम टू बी सो। I want the discussion today, sir. आप सुबह से आप कहना चाहते हैं you will speak for 25 crore आप जवाब दे रही हैं। I think आप जवाब नहीं दे yes. आप जवाब दीजिए ना। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ये उंगली दिखाने से काम नहीं चलेगा। ये इस तरीके से नाराजगी नहीं होगा। जवाब नहीं दीजिए। जवाब नहीं दे रही आप जवाब नहीं देंगे। आप दलित विरोधी हैं। दलित विरोधी हैं, इसीलिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों किया? देश के दलितों का समर्थन क्यों नहीं किया? ये जवाब आज इस सदन में दीजिए आप। I would request all of you allow the discussion. Now, I would request you to allow the discussion. Government will reply. Government is saying they will reply to your point. Then why don't you allow discussion? मंत्री जिम्मेवार है, ये मंत्री जिम्मेवार है, इसलिए मरवाया सर आप जो है वो सर हमारी रिक्वेस्ट है कि जिन मेंबर्स ने No. This is become like a market. प्लीज कॉल द नेम No. दोनों मुद्दों को एक साथ चर्चा के अंदर डाला है। इससे सरकार की नीयत साफ नजर आती है कि रोहित वाले मामले को सरकार दबाना चाहती है। इसलिए हमने इस मामले को उठाया को
सरकार दबाना चाहती है। ये कांड पहले हुआ था, जेएनयू का मामला बाद में आया। Let us have discussion. दोनों के ऊपर अलग-अलग Please cooperate. चाहिए थी। Let us have discussion. चला करके इस मामले को दबाना चाहते हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर No, please. ये मामला उठाना पड़ा है। Let और us discuss. सरकार से हम जवाब जानना चाहते हैं कि जो न्यायिक जांच कमेटी है, बेगिन जी मेरा इसको रखना है या मेरा अनुरोध है, बेगिन जी मेरा अनुरोध है, आप कोऑपरेट कीजिए, मेरा अनुरोध है, डिस्कशन होने दो। बहुत निवेदन के साथ हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं बहुत ईमानदारी के साथ कि जो भी इश्यूज हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, हैदराबाद का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा, हम उसमें डिटेल पे डिस्कशन चाहते हैं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन वहाँ बैठे हुए हैं, अदर जो है वो लीडर्स यहाँ पर हैं, इसमें जो लोगों के नाम में लिस्ट है, हमें लगता है कि उस पर डिस्कशन आप शुरू कराइए और डिस्कशन के शुरू कराने के साथ ही ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर यहाँ पर हैं, वो इंटरवीन करेंगे और जो भी किसी भी तरह की जो भी सवाल है उन सवालों का जवाब देंगे। अब अगर इस तरह से जो चर्चा है उस चर्चा को पूरी तरह से डिमोलिश करने की कोशिश होगी तो ये सर देश के लिए भी ठीक नहीं है और इस तरह से ये तरीका भी ठीक नहीं है। जेएनयू का मामला और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों मामले हैं और इस दोनों मुद्दों के ऊपर ये अच्छा होता कि अलग अलग चर्चा होती, लेकिन जब मैंने आज के बिजनेस में ये देखा कि ये दोनों मुद्दे इकट्ठे ले लिए हैं तो मुझे ऐसा लगा, हमारी पार्टी को ऐसा लगा कि इन दोनों मुद्दों के को इकट्ठा लेने से जो रोहित का मामला है वो दब जाएगा। हमें दलितों के हित में हमें ये मामला मजबूरी में, फिर ये हमने नोटिस भी दिया था, कई बार नोटिस दिया स्थगन प्रस्ताव का, तो ये मामला हमें ये उठाना पड़ा और हमारी कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं थी। हमें केवल सरकार से हमने यही जानना चाहा था कि जो इसके लिए न्यायिक जांच कमेटी बनी है तो उसमें एक दलित को रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें यस और नो में जवाब देना था, हाँ और ना में, तो लेकिन इसका ये कहकर कि अभी इसके ऊपर चर्चा होगी और डिटेल में चर्चा होगी, दोनों मुद्दों के ऊपर इकट्ठा जवाब देंगे। तो इकट्ठे का मतलब क्या है कि एक तो पहली बात तो ये इकट्ठी इन दोनों मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी नहीं चाहिए थी, अलग अलग होनी चाहिए थी और इकट्ठे ये दोनों मुद्दों पर हो भी रही थी। तो हम सरकार से केवल जवाब चाह रहे थे कि ये न्यायिक जांच कमेटी में हमने नोटिस केवल दलित वाले मामले का हमने अलग से नोटिस दिया था, हमने नहीं दिया नोटिस, हमने नहीं दिया। जावड़ेकर प्लीज, जावड़ेकर इसलिए लिस्ट में जो नोटिस है वो इकट्ठे है, हमने नहीं दिया। मैं क्या करूं? हमने नोटिस नहीं दिया है, हमने दलित प्रकरण मामले में अलग से हमने नोटिस दिया था कि स्थगन प्रस्ताव हमारी पार्टी लाई। ऐसा है तो दूसरा नोटिस आप देना पड़ेगा। सारे कार्य बिजनेस को कार्यवाही को रोक कर इसके ऊपर चर्चा कराई ऐसा है तो अलग से कराई जाए। इसलिए माननीय उपसभापति जी, मेरा यही कहना है कि अभी ये जो मामला है तो ये दोनों मामले बहुत गंभीर हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन दोनों मुद्दों पर अलग अलग से चर्चा कराया जाए, बाकी अंतिम निर्णय आपको लेना है और बेहतर ये है कि आज ये हाउस चलेगा नहीं जब तक सरकार जवाब नहीं देगी। आप चाहते तो कल इस मामले को ले लें, हमें कोई तैयार, हम कोऑपरेट करेंगे आपको, लेकिन आज तो बिल्कुल भी हम तैयार नहीं है। That a judge belonging to a particular community. My request is only this. I have time and again said since I've entered this house this morning, I am willing to answer every question which is posed to me. Either they decide which question they want to ask it. Allow me to finish, No, Mr. please, Yachuri. let her complete. My question to the senior members of this house is this. Be it Mr. Yachuri or Behenji, my question is this. Are we signaling to the nation, sir, that a judge is in a capacity? Allow me to finish, sir. Are we saying to this country that a judge's capacity to deliver justice will depend on his caste now, sir? Are we saying this? That this particular judge is to be demeaned because of the caste he belongs to? About your
suggestion Yes. to have it tomorrow. Sir. What is Behinji's? Yeah. But one thing I want to say, they have sent the signals they want to send. Don't bring in all these extraneous things here. Yeah. Now the point is, we will discuss that. Benji will say, सिग्नल चाहिए। हमने केवल यही कहा है कि जो न्यायिक जांच कमेटी है उसमें दलित को रखना नहीं रखना है। आपके दलितों के प्रति यदि नियत साफ है तो आपको बता देना चाहिए रखना। इसमें दिक्कत क्या है? मुझे क्या लगता है, यदि माननीय प्रधानमंत्री जी इधर होते, वो मेरी बात से एग्री होते, तुरंत वो तैयार हो जाते कि रखना है, वो जरूर तैयार हो जाते। लेकिन Okay, now कैसे डरे हुए हैं ये let us come to a इनको decision. सिग्नल चाहिए, सिग्नल। Should we postpone it tomorrow or not? What इसका is? मतलब आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको सिग्नल नहीं दिया है तो उनकी भी नियत साफ नहीं है। वो नहीं चाहते राजा। हैं कि न्यायिक जांच कमेटी में दलित रहना चाहिए। ना प्रधानमंत्री की नियत साफ है, ना उनके चेले चाटों की इधर नियत साफ है जो इधर बैठे हैं, जो मंत्री लोग इधर बैठे हैं, जो मंत्री लोग इधर बैठे हैं, उनकी दलितों के प्रति कोई नियत साफ नहीं है। माननीय उपसभापति जी, तो माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है मैंने उसको ध्यानपूर्वक सुना है, लेकिन मेरा मंत्री जी से यही कहना है कि जो न्यायिक जांच कमेटी है तो उसमें दलित को रखना नहीं रखना है, छोटा सा सवाल है, जवाब देना सिंपल सा है। तो इसको कल के ऊपर क्यों टालना चाहते हैं? और ख़ास तौर से मैं श्री त्यागी जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि विषय बहुत गंभीर है, ऐसी बात ना बोली जाए कि इस विषय से लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा, तो इसलिए ये विषय बहुत गंभीर है। ये मनुस्मृति तो आपका ही शब्द है। क्या मनुस्मृति तो इस पार्लियामेंट में बहन जी सब लोगों ने कई बार इस्तेमाल किया है। मनुस्मृति क्या एक अलग चीज है, विधान है वो, लेकिन वो विधान किसने बनाया है ये एक अलग चर्चा का जिन्होंने विषय है। रोहित को मारा है। मेरी बात सुनो, आप, मैं कोई किसी का समर्थन नहीं कर रही हूँ। माननीय उपसभापति जी, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि त्यागी जी बीजेपी के खेमे में खेल रहे हैं, विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। तो इसलिए मेरा माननीय उपसभापति जी ये कहना है, ये तो वक्त बताएगा कौन किसके खेमे में खेल रहा है। माननीय मंत्री जी ने जो ये कहा है कि ये जो न्यायिक जांच कमेटी में दलित को रखना नहीं रखना है, तो ये कहते हैं कि चर्चा हो जाएगी उसके बाद जवाब देंगे। लेकिन ये छोटा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब देने में इनको दिक्कत क्या है? अरे मैं बताऊं, गवर्नमेंट को दिक्कत ये है कि कुछ भी जवाब नहीं दे सकते जब तक प्रधानमंत्री से ऑर्डर नहीं आए। ये तो डिसीजन ये नागपुर से सिग्नल चला।